उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है। इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर के 276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वांचल का यह पूरा क्षेत्र वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है, जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यूपी चुनाव के छठवें चरण में जिन 10 जिलों में मतदान है, उनमें अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थ नगर की 5, बस्ती की 5, संतकबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटें शामिल हैं। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इस चरण के बाकी जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी प्रभाव वाले माने जाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर सहित जिन 10 जिलों में 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान है, उन पर 2017 के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले थे। 2017 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि बसपा 5, सपा 2 और कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमट गई थी। वहीं सुभासपा, अपना दल और निर्दलीय के हिस्से 1-1 सीट आई थी। बीजेपी ने जिन 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें अंबेडकर नगर की 2, बलरामपुर की 4, बस्ती की 5, गोरखपुर से 8, कुशीनगर से 5, देवरिया से 6, बलिया से 5 सीट है। सपा ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसमें देवरिया की 1 और बलिया की 1 सीट थी। बसपा को जिन 5 सीटों पर जीत मिली, उसमें अंबेडकर नगर की 3, गोरखपुर और बलिया से 1-1 सीट है। सुभासपा ने कुशीनगर से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि अपना दल ने सिद्धार्थ नगर की 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के अजय सिंह लल्लू कुशीनगर से जीते थे। इसके अलावा अमन मणि त्रिपाठी ने महाराजगंज की नौतनवा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। यूपी के छठवें चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होने हैं, उन पर साल 2012 के नतीजे देखें तो सपा ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें बलिया से 4, देवरिया से 5, गोरखपुर से 1, कुशीनगर से 3, अंबेडकर नगर से 5, बलरामपुर से 4 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा को 9 सीट मिली थी, जिनमें बस्ती से 2, महाराजगंज से 1, गोरखपुर से 4, कुशीनगर और बलिया से 1-1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, जिनमें सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज से 1-1, गोरखपुर से 3, कुशीनगर, देवरिया और बलिया से 1-1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया से 5 सीटें जीती थी। वहीं एनसीपी ने गोरखपुर से 1 सीट पर जीत हासिल की थी। यूपी के छठवें चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उन पर 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि हवा के साथ मतदाता अपना मन बदलते हैं और जातीय आधार पर छोटी पार्टियों का दखल ज्यादा रहा है। 2012 में बीजेपी को 8 सीट मिली थी और 5 साल बाद 46 सीटें जीतकर सत्ता में अपना परचम फहराया था। यूपी के जिन 10 जिलों में मतदान होना है, उसमें दलित, ओबीसी, ब्राह्मण वोटर सबसे निर्णायक है, तो मुस्लिम वोटर भी कई जिलों में अहम फैक्टर है। दलित मतदाता करीब 22% से 25% तक है। वहीं ओबीसी में यादव समुदाय सबसे ज्यादा है। उसके बाद कुर्मी, निषाद, राजभर और चौहान वोटर हैं। पूर्वांचल को ब्राह्मण बेल्ट कहा जाता है, जहां देवरिया से लेकर संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलिया और गोरखपुर में किंग मेकर माने जाते हैं। ओबीसी की इन जातियों के बीच अपनी सियासी पकड़ रखने वाले नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं, जिनके साथ सपा और बीजेपी ने गठजोड़ बना रखा है। कांग्रेस और बसपा गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ रही हैं। बसपा अपने दलित कोर वोट बैंक के साथ दूसरी जातियों के समीकरण के जरिए सियासी जंग फतह करने का सपना सजो रही है। बीजेपी ने यूपी में कुर्मी वोटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल की अपना दल और निषाद समुदाय के नेता संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो सपा ने राजभर समुदाय के बीच आधार रखने वाले ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा, नोनिया समाज के संजय चौहान जनवादी पार्टी और कुर्मी समाज से आने वाली कृष्णा पटेल की अपना दल से हाथ मिला रखा है। मुस्लिम मतदाता पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल के तराई बेल्ट में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। जहां छठे चरण में चुनाव है, बलरामपुर में सबसे ज्यादा 38% मुस्लिम आबादी है, सिद्धार्थ नगर में 29%, संत कबीर नगर में 23%, देवरिया में 21% और कुशीनगर में 17% मुस्लिम है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल बलरामपुर से 4 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में चारों सीटों पर सपा का कब्जा था। इस बार वोटिंग पैटर्न को देखें तो मुस्लिम वोटर सपा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जिन 10 जिलों में मतदान होना है, उसमें अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। साल 2017 में मोदी लहर के बाद भी अंबेडकर नगर की 5 में से 3 सीट पर बसपा ने कब्जा किया था।
2 सीट बीजेपी के खाते में गई। सपा का खाता नहीं खुला। अम्बेडकर नगर को बसपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में गोरखपुर में भी 22% दलित वोटर है, लेकिन यहाँ पर साल 2017 में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट बसपा ने जीती थी। 2012 में गोरखपुर की 9 में से 4 सीटों पर बसपा का कब्जा जमाया था, जबकि 3 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा के खाते में एक सीट आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।